आज हमारे साथ फिर से एक बार हैं भूपेंद्र चौधरी, जिनसे हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी और जिन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश की भी अच्छी खासी जानकारी वो रखते हैं। और उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र जी एक मुद्दा चल रहा है बिजली चोरी का, कि संभल के जो सांसद हैं जिया उर रहमान बर्क, वो बिजली चोरी करते हुए पाए गए मतलब उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग जो है उसने जांच में पाया कि सांसद जी बिजली चोरी कर रहे थे, कटिया कहते हैं ना, कटिया लगा रहे थे। कटिया डाल। पहले कटिया टाइम में कटिया कटिया लगाते कटिया थे बड़ी फेमस है सर। उत्तर हाँ, प्रदेश में ना। कटिया डाल के बड़ा फेमस है हाँ। सर। तो जहाँ। जी बताइए। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और इसी विषय पर आप प्रकाश डालेंगे, तो आपका स्वागत है हमारे इस डिस्कशन में। जी बहुत तो बहुत आप धन्यवाद सर। इसी विषय पर अपनी जानकारी दें। जी सर, जहां तक ये खबर आई, जब ये खबर आई तो मुझे लग रहा है काफी लोगों को आश्चर्य हुआ होगा कि एक सांसद महोदय बिजली चोरी में संलिप्त है या उनके घर पे बिजली चोरी हो रही है, चोरी की बिजली चलाई जा रही है। लेकिन मुझे रत्ती भर भी इसमें कोई आश्चर्य हुआ ही नहीं। मुझे आश्चर्य ये हुआ कि इतने सालों तक ये सब चीजें चलती रही और चीजें अब सामने क्यों आ रही हैं। ठीक है, जो चीजें पहले ही सामने आनी चाहिए थी वो अब क्यों सामने? एक आम आदमी का अगर 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन भी अगर होता है, बिजली का बिल भी अगर लेट हो जाए जरा सी कोई, तो ये चीजें क्या लगता है कि वो आदमी अरेस्ट नहीं हो गया होता अब तक, या उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई नहीं हो गई होती? कुछ हजार की इनकम रखने वाला आदमी अगर बिजली चोरी में पड़ता तो लाखों का बिल उस पे बिजली विभाग लगा देता। इस सामान्य जी आदमी के साथ बोलिए। तो ये है ना कि अगर जो एक बिल उसका नहीं पे हुआ और वो नहीं बिल पे कर पाया, तो नेक्स्ट उससे पहले उसकी बिजली काट दी जाती है, बिजली विभाग उसकी जी बिजली काट देता है। बिल्कुल। तो ये सांसद जी के साथ देखने की विशेष जरूरत है। बर्ताव, हाँ। जी, सांसद जी के देखने की साथ। जरूरत है। सांसद जी के साथ विशेष बर्ताव है कि उनको सरकारी आवास के लिए वर्ष में 50,000 यूनिट बिजली मिली हुई है, जो कि दिल्ली के उनके आवास पे उनको मिलती होगी, जिसकी फैसिलिटी उनको मिलती होगी। अब सांसद जी को क्या है कि उनको अधिकार बन जाता है, उनको लगता है कि भाई हम सरकार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने पैतृक जगह पर, जहां पे उनका 3 मंजिला एक कोठी नुमा एक मकान है, जिसका कि अभी पता चल रहा है कि बिजली का जो लोड है वो 16 किलोवाट से भी ज्यादा का है, और 2-2 किलोवाट के उनके 2 कनेक्शन हैं। ठीक है सर। तो जहां तक ये है कि आश्चर्य मुझे तो नहीं हुआ इसमें कोई कि वर्ग जो है बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। इससे पहले आजम खान के खिलाफ बिजली चोरी का एफआईआर हुई है 6 साल पहले। अकबरुद्दीन ओवैसी जो दुनिया भर को वकालत पढ़ाते हैं, बैरिस्टर हैं, उनके खिलाफ 6 साल पहले मुकदमा दर्ज है इसी तरीके का, बिजली चोरी का। बिजली और सर चोरी का मुझे ही है। जहां तक ध्यान है कि एक एक पब्लिक मीटिंग का बयान मुझे अखिलेश यादव का याद है। कोई उन्होंने बड़े आसान से शब्दों में कहा था, मुख्यमंत्री रहते हुए, मेरठ के आसपास की कहीं की वो है, तो उन्होंने कहा था कि अरे क्या हो गया अगर बिजली चोरी, मतलब थोड़ा बहुत कटिया डाल के किसी ने बिजली इस्तेमाल कर ली तो जिन लोगों की मानसिकता, जिन लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात ही नहीं है, जिन लोगों के लिए बिजली चोरी करना या चोरी करना कोई अपराध नहीं है, कोई संविधान या कानून के खिलाफ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई जरा भी शर्म वर्म आती होगी इस सब चीज पे। बर्क साहब का मैटर अब सामने आ रहा है तो उनको थोड़ा सा खराब लग रहा है। उनके पिताजी भी धमकी दे रहे हैं बिजली विभाग को, पुलिस क्यों लेके आ गए, मैं देख लेंगे, इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। तो आज उनको बेइज्जती महसूस हो रही है कि एक नेशनल मीडिया में उनकी चर्चा हो रही है बिजली चोरी के लिए। नहीं तो ये क्या इनका अधिकार है बिजली चोरी करना, या इनकी फितरत है, या फिर हम कहें कि मतलब आदतन हो गया है कि इनको लगता है कि। सर मेरे मेरे और आपके हिसाब से तो इनकी आदत और फितरत है, और उनके हिसाब से अधिकार है। अभी आपको ना एक हंसी और आएगी, एक चीज मैं बता रहा हूं आपको कि एक कमेटी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है बिजली चोरी रोकने के लिए। कमेटी बनी हुई है जिसमें कुछ सांसद वगैरह और जो लोग हैं उसमें कमेटी में शामिल हैं। ठीक है, बिजली चोरी रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या मतलब इस तरह का एक बना हुआ है विभाग है, एक छोटी सी कमेटी बनी हुई है। तो सर उसमें चेयरपर्सन है जो बर्क साहब, जो सांसद महोदय हैं उसके चेयरपर्सन हैं। ठीक है। नहीं, और सांसद। उसके दूसरे चेयरपर्सन हैं आदित्य यादव, जो कि बदायूं से सांसद है, दोनों सपा के सांसद हैं। ठीक है सर, अब बताइए कि जी। नहीं तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, जो कि कोई भी जनप्रतिनिधि है, उसको जनता के सामने ये उदाहरण पेश करना चाहिए, नजीर पेश करनी चाहिए कि वो ये मतलब एक नजीर के रूप में सामने आने चाहिए जनता की। और अगर जो वो इस तरह के कामों में पाए जाएंगे तो जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा,
और दूसरी बात, मेरे को एक बात और याद आती है, दूसरा सवाल मेरा ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। हाँ, तो मेरा सवाल वो सवाल ये है कि ये कहीं बर्ग साहब ने उसी बात को तो सीरियसली लेकर बिजली चोरी। बिल्कुल सर। सर मैं बताऊं, पहले सवाल का तो जवाब ये है कि बर्क साहब या जो भी उसमें नाम आ रहे हैं, इन लोगों की जनता का मतलब है इनका अपना वोटर, जो इनके इर्द गिर्द और वो सब चीजें। तो इनको लगता है कि जो ये अपनी जनता के लिए ये स्वयं आइडल हैं, और जो इनका सपोर्टर है, जो इनका वोटर है, उसकी मानसिकता भी कमोबेश यही है। बर्क साहब अकेले नहीं है संभल में। संभल में बर्क साहब अकेले नहीं है, अभी कार्रवाई चल रही है, ये पिछले महीने से ही कार्रवाई 24 नवंबर से शायद कार्रवाई चल रही है। और उसमें सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। की बात यह है कि एक मस्जिद की छत पे ट्रांसफार्मर लगा के वहां से 300 घरों को बिजली सप्लाई हो रही थी सर। ठीक है। तो बर्क साहब जिनके आइडियल हैं, और जिनको बर्क साहब आइडियल लगते हैं, सर दोनों की मानसिकता सेम ही है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई फर्क है। मुझे और आपको आश्चर्य हो रहा है इसमें। दूसरा सवाल जो आपने किया कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि पहला अधिकार जो है संसाधनों पे इनका है, लेकिन अभी ये उस चीज से निकल नहीं पाए। इनको शायद बताया नहीं किसी ने कि 2014 के बाद सरकार बदल गई है और डॉक्टर साहब अब प्रधानमंत्री नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अब जो है अगर पहला अधिकार किसी का बनेगा तो वो शायद देश के गरीब वंचित का बनेगा। तो गरीब तो है नहीं डॉक्टर साहब, ये जो है वर्क साहब। तो अब इनको थोड़ा सा इस बात को समझ लेना चाहिए कि प्रदेश में भी महाराज जी की सरकार है, और बिजली विभाग ने बहुत पहले भी काफी काम किया है, बिजली पहुंचाने का काम किया है। पहले से स्थिति सुधर गई है उत्तर प्रदेश में बिजली की। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आश्चर्य है कि 2017 से सरकार है और चीजें अब क्यों पकड़ में आ रही। ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था। अच्छा, इसका मैं एक चीज और आपको बताऊंगा कि दिल्ली में भी जैसे अब तो बिजली बिजली दिल्ली में बहुत टाइम से प्राइवेट हो गई है, ठीक है। लेकिन दिल्ली में जब बिजली सरकारी थी, और अभी भी लोग कहते हैं कि दिल्ली के कुछ विधानसभा क्षेत्र जो हैं, दिल्ली के कुछ विधानसभा क्षेत्र जो हैं वहां पर आप ये मान के चलो कि बिजली के बिल अभी भी इसी तरीके के आते हैं। लोगों के लोगों के यहाँ तीन तीन चार चार एसी लगे हुए हैं, लेकिन बिल उनके मिनिमम आते हैं। और कोई अगर जो मतलब बल्ली मारान हो गया, मटिया महल हो गया, सीलमपुर के कुछ क्षेत्र हो गए, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है सर, मैं लिस्ट अच्छी तरह से जानता हूँ कौन सा इलाका हो सकता है। ठीक है, वो मुस्तफाबाद आप, हो गया, और नहीं मुस्तफाबाद नहीं, हो गया। ये सर सामान्य समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, वो बता देगा कि बिजली चोरी कहाँ हो रही होगी। तो ये बात थी। और इस डिस्कशन पर आप ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2017 से लेकर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई सर? अभी अभी तो ये है, चलो वो एक मंदिर वाला मसला निकल के आया, चीजें सामने आई। और ये बिजली विभाग को पहले से नहीं दिख रहा, पूरे उत्तर प्रदेश का जो लाइन लॉस है वो 30% है। संभल का लाइन लॉस 78% है। सर कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है, मतलब प्रदेश कहाँ जा रहा है? कहाँ बिजली, बिजली बाहर से खरीद रहे हैं, बिजली की लाइन पूर्ति लॉस, हो नहीं पा रही है, और ये नहीं, लोग चोरी लाइन से बिजली लॉस को चला आप रहे हैं। डिस्क्राइब करेंगे? लाइन लॉस को थोड़ा डिस लाइन लॉस सर ये होता है कि जितनी जो है बिजली देता है विभाग, और जितने का पैसा उसको मिलता है रीडिंग में जितना आता है, ठीक है, तो उसके बीच का जो गैप होता है उसको लाइन लॉस बोलते हैं। 1,000 वाट बिजली दी, पैसा मिला, जहां जहां बिजली पहुंची तो पैसा मिला, मान लो 700 या 800 वाट यूनिट का जो पैसा मिला, बिल जनरेट हुए, तो वो जो बीच का गैप है वो लाइन लॉस होता है। यानी 30% बिजली चोरी हो रही है प्रदेश में। वो बिजली चोरी छोटा मोटा ये भी होता है कि कई बार जो है कुछ लाइटें इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ चीजें जलाई। दूसरा, इतने लंबे ट्रांसमिशन में बिजली थोड़ा सा कम भी होती है, मतलब वो ट्रांसफार्मर से और उन सब चीजों से होकर गुजरती है, तो थोड़ा सा कम भी होती है। लेकिन 30% का लाइन लॉस बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो 78% है। यहाँ तो कुल 22%, मुझे लग रहा है शायद 22% ही आबादी है जो एक खास वर्ग की, वहां पे जो अल्पसंख्यक, अब वहां पे अल्पसंख्यक है। तो मुझे लग रहा है वही शायद बिजली का कुछ दे रहा हो। अदरवाइज मुझे तो लगता नहीं कि ये 78% बिजली चोरी जो हो रही है, इसको आप वहां की डेमोग्राफी से आप जोड़ के देखिए जरा, अच्छा, वहां की पॉपुलेशन से। इस चीज को हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली में तो सार्वजनिक रूप से बिजली माफ है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जी कहते जी हैं जी। कि दिल्ली में बिजली माफ है।
लेकिन उत्तर प्रदेश हाँ में कुछ विशेष इलाकों में बिजली मतलब अपने धन बल सर पर या कहते हैं बिजली का बाहुबल सर पर मार। बिजली का खेल तब से ही चलता आ रहा है, जब पहले की सरकारें हुआ करती थी। एक जमाना था कि बादलपुर और कुछ एरिया में ही बिजली आया करती थी, प्रदेश में बाकी कहीं बिजली नहीं होती थी। एक समय समाना वो आया कि जब रामपुर एटा मैनपुरी के ही इलाकों में 24 घंटे बिजली आया करती थी। वहां पे जो जानवर हैं वो तक कूलर पंखों और एसी में रहा करते थे। बाकी प्रदेश में कहीं बिजली नहीं आया करती थी। ठीक है। लेकिन जब 2017 में सरकार बदली तो उसके बाद बिजली का एक बहुत बड़ा काम हुआ। हर जगह लाइन का, और जो जिस तरीके से डिपार्टमेंट को एक तरह से बूस्ट किया गया। ठीक है। और बहुत बड़ा काम हुआ जहां पे मतलब हजारों किलोमीटर के जो है लंबी लाइनें नई डाली गई, तार बदले गए। पहले स्थिति ये फूकने के बाद जो है ट्रांसफार्मर चेंज होता था। अभी क्या है कि विद इन 2 and 3 days ट्रांसफार्मर चेंज हो जाता है, और उसके लिए कोई पैसा भी किसी को देना नहीं पड़ता। तो सुधार हुआ है। उसके बावजूद भी समझ में ये नहीं आ रहा है कि संभल जैसी जगह, और ये अकेला संभल नहीं है सर, संभल नहीं है। आप ये लिख के रख लीजिए, कम से कम 25 जिले उत्तर प्रदेश के, और 25-30 शहर से भी ज्यादा, जो जहां पे लाइन लॉस इसी तरीके के होंगे, जहां 60% 70% लाइन लॉस होगा, इतनी बड़ी तादाद में बिजली चोरी हो रही होगी, ये जरूर निकलने वाले हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह की और जो कह सकते हैं कि शिकायतें हैं या और इस तरह की जो कार्रवाई हैं वो और सर जिलों में और सर होना शहरों में चाहिए, एक एक सर होना देखने को चाहिए, मिलेंगी। बिल्कुल होना चाहिए। होगा या नहीं होगा पता नहीं। अब इसमें कितना कितना विभाग जो है कितना, क्योंकि अधिकारियों के चेहरों से दिख रहा है कि साहब डरे हुए हैं। ठीक है। बिजली विभाग के कर्मचारियों का या अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके हैं ऐसे हैं कि जाके जाके छापेमारी कर सकें, जब तक सरकार इनिशिएटिव नहीं लेगी। सरकार को इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन दें। अभी भी आप देखिए कि वहां पे एक मीटर बदलने के लिए अगर बिजली विभाग जा रहा है, तो आरआरएफ की टुकड़ी वहां पे जो बटालियन मतलब वो लेके जा रहा है, वहां की लोकल पुलिस भी है और आरआरएफ के जवान भी हैं। तो देखो आप इस इस बात से चीज के समझ लिए सकते हैं कि सेंसिटिव एरिया है। सेंसिटिव एरिया है वो तो ठीक है, लेकिन सेंसिटिव एरिया में भी जी लाइट तो चाहिए और वहां पे भी कुछ लोग ऐसे होंगे। मतलब मैं ये नहीं मानता कि सब लोग ऐसे होंगे, कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह की चीजों को करना चाहते हैं, लेकिन जेनुअनली कुछ कुछ जी जी। परसेंटेज हर जगह ऐसी होती है कि जो चाहते हैं कि देश के विकास के साथ, प्रदेश के विकास के साथ, और जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पेमेंट हमको करनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। और दूसरा एक चीज ये भी है कि वर्क साहब तो एक जिस समुदाय से आते हैं, जहां से आते हैं, वहाँ अखलाक ईमान और उसकी बातें तो बड़ी मतलब होती हैं, उसको तो बिल्कुल एकदम हराम माना जाता है किसी का एक पैसा भी या इस तरीके से जो है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वर्क साहब कौन सा वो पेश कर रहे हैं, नजीर पेश कर रहे हैं। तो एक सांसद होते हुए इतना पैसे की कमी तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने बिजली का बिल नहीं दे सकते, तो अब मानसिकता ये की जो ही बात कार्रवाई है। हुई इसके लिए आप जो कहते हैं ना श्रेय, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? और इसका क्रेडिट सर, पहली बात तो ये है कि जो वहां की सरकार है, मुख्यमंत्री, जिन्होंने उसको विधानसभा में खड़े होके जो है इस बात को कहा। ठीक है। और उसके बाद जो है आपका वहां का जो प्रशासन है, संभल का जिला प्रशासन है, निश्चित ही बधाई का पात्र है। जिस तरीके से लोग वो जीदारी से कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर हाथ है। अच्छा, मैं इस चीज का श्रेय देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को। अब आप पूछो क्यों, जी जी। आप मुझसे सवाल करो कि क्यों। जी नहीं सर, सर बताइए, बिल्कुल बताइए सर, कैसे। मैं जवाब ये देना चाहूंगा कि इस चीज का जो श्रेय है वो देना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को, कि उन्होंने एक ऐसी सरकार चुनी जिस जी जी सरकार की जी, सोच बिल्कुल जो है वो बिल्कुल। विकासवादी है। जिस सरकार की जो सोच है वो उत्तर प्रदेश को कहते हैं ना नंबर वन, पूरे देश में नंबर वन ले जाने के लिए अग्रसर है जो सरकार। और मतलब सरकार ये चाहती है कि सभी लोग ईमानदारी से अपना अपनी जो भागीदारी है वो प्रदेश के बिल्कुल विकास में, प्रदेश की बिल्कुल। उन्नति में, प्रदेश को नंबर वन की ओर अग्रसर करने वाली नीतियों की तरफ लेके जाए। जी तो मेरा ये जी। मानना है कि ये उत्तर प्रदेश की जो जनता है, देवतुल्य जनता जो है, वो इस चीज की। नहीं सर, निश्चित ही बधाई के पात्र है। 2022 में जिस तरह और सारी चीजों के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार को दोबारा रिपीट किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनको बधाई मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया था।
उत्तर प्रदेश का, जिसको नकार दिया। जनता को पता था कि जहां 300 यूनिट तो छोड़िए सर, सुबह शाम खाना खाने के समय भी, बच्चों की पढ़ाई के समय, एग्जाम के समय तक बिजली नहीं मिलती है लोगों को। ये देखा है लोगों ने, ये देखा है। तो जनता को पता था कि फ्री व्री तो बाद की चीज है, पहले बिजली मिले। ठीक है। तो जिस तरीके से सरकार ने काम किया, इसमें मीटर लगाए। आप ये सोचिए, मेरे यहाँ का जो एक फीडर है, सब स्टेशन है, वहां पे कोई समय हुआ करता था कि 2 मीटर तार जो है, कोई जम्फर या कुछ जल जाए तो उसको जोड़ने के लिए नहीं मिलता था। ठीक है। अभी वहां पे आप देखिए, पूरा प्रॉपर स्टाफ होता है, जेई डेली विजिट करता है, और जो भी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे कहीं पे खंबा डालना है, कहीं पे तार खींचनी है, कहीं पे, अभी वहां पे एक रजिस्टर मेंटेन करता है, जिसमें कि जिसको कि वहां पे गवर्नमेंट ने एक काम किया है कि जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको विभाग ने जो है संविदा पे या जिस तरीके से भी उनको नियुक्त किया हुआ है। हर बिजली विभाग पर एक रिटायर्ड फौजी ड्यूटी वाइज सुबह दोपहर शाम वहां पे रहता है। जो भी शिकायत आपकी होती है, आप रजिस्टर में मेंशन करते हैं, और उसका फोटो भी आप खींच के ला सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपका जो है, जो भी इशू है, उस पर काम होगा। ठीक है। तो पहले स्थिति अलग थी, पहले बद से बदतर स्थिति हुआ करती थी। ठीक है। तो बिजली विभाग के काम को लेके जनता बिल्कुल खुश है, सरकार के काम को लेके खुश है। ठीक है। लोग लालच में आते हैं थोड़ा सा, कई बार उनको लगता है कि यार बिजली महंगी है, या पहले तो कुछ भी नहीं देना पड़ता था, या कुछ लोग जाति से या पार्टी से भी अटैच होते हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी इस तरीके की बन नहीं, जाती है, जो सरकार के अच्छे निर्णयों को भी वो पहले तो करते हैं। इसलिए नहीं देना पड़ता था ना, एक रीजन तो ये भी था कि जब बिजली आएगी नहीं तो फिर पैसे दिख क्यों देने। जी जी, भाई जिस बिल्कुल जब बिल्कुल बिल्कुल चीज सर। की। और एक एग्रीमेंट था जनता और सरकार के बीच में कि आप हमसे हिसाब मत मांगो, और हम आपसे बिजली का बिल मत मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। हम्म। तो जनता को भी जितनी मिलती, 12 बजे आ रही है रात को लाइट, ठीक है, चोरी से जल रहा है, 100 वाट का 200 वाट का बल्ब खुले में अपना जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो उनको भी पता था कि ये बिल मांगने वाले नहीं है, और सरकार को पता था कि ये बिजली मांगने वाले नहीं है। ठीक है। तो अभी स्थिति वो नहीं है। अभी आप देखिए, जंगल की लाइनें अलग हैं और टाउन की, गांव की लाइनें अलग हैं। जंगल में दिन में बिजली आती है, रात में जंगल में बिजली नहीं आती है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उसका एक कारण ये है कि किसान क्यों रात में वो बिजली चलाए या नलकूप चलाए, जिससे पानी लगाना है, तो वो दिन में सिंचाई करेगा। सुबह 5 या 6 बजे बिजली आती है और शाम तक आती है। ठीक है। जो टाउन की लाइनें हैं, जो गांव देहात की लाइनें हैं, उनमें 18 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे बिजली आती है। और मैं निश्चित मानता हूं कि बहुत सारे सिटी ऐसे निकलेंगे कि जहां पे इस तरह की बिजली चोरी माननीयों के द्वारा निश्चित हो रही होगी, और करवाई भी जा रही होगी। एक अपनी कम्युनिटी, अपने वोट बैंक या अपने लोगों के लिए वो खुलेआम धड़ल्ले से ये काम करवा रहे होंगे। नहीं, ऐसा तो मैं दिल्ली में भी बहुत सारी, जैसे मैंने बताया कि कुछ 8-10 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ के जी। जो विधायक हैं वो पिछले 4-4 आप 5-5 देखिए, बार रह प्राइवेट में चुके हैं। होने के बावजूद भी यहाँ बिजली चोरी नहीं रुक पा रही है। हाँ, तो दिल्ली में ये आप और समस्या एक दिल्ली। एक सर एक से एक सर एक चीज देखिए ना, कि जो एक डर बैठ गया है बिजली विभाग के कर्मचारियों को, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट वाले हैं, सबके दिमाग में एक डर बैठ गया है कि ये इलाके में नहीं जाना है जांच के लिए, नहीं जाना है, ये डर। नहीं, तो ये ठीक है। डर तो मुझे लगता तो है अब काफी हद तक खत्म हो गया ना उत्तर प्रदेश में, जब से योगी जी की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में सर फिर भी है, क्योंकि अभी आप देखिए कि जो वर्क के पिताजी हैं वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी और तुम्हारी दुर्गति कर दी जाएगी, ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें उनके खिलाफ भी धमकी देने की एफआईआर दर्ज हुई है। तो चलो, हुई है दर्ज तो इसका बिल्कुल मतलब ये ये है मानते कि। हैं, लेकिन सर एक चीज और भी है कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी होता है, वो ये देख लेता है कि अगर मान के चलिए, जैसे 2017 में जितनी सीटें महाराज जी को मतलब बीजेपी को मिली, महाराज जी मुख्यमंत्री बने, 5 साल के कार्यकाल के बाद वो सीटें घटी। उसके बाद लोकसभा में थोड़ा सा बीजेपी और लड़खड़ा गई, सीटें लगभग आधे के करीब हो गई। तो एक जो अधिकारी है उसको भी थोड़ी सी एक घबराहट होती है कि अगर मान लीजिए 2027 में सरकार नहीं आई और इस तरीके से हाथ नहीं रहा, तो चुन चुन के उस चीज का बदला लिया जाए। ठीक है। तो इसके लिए लोगों को और जागरूक होने की जरूरत है। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कौन लोग चोर हैं, तो तो इस बात को लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए तो मैंने बोला ना अभी कुछ देर पहले कि जो इस कार्यवाही जो हो रही है और इसका श्रेय जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता को जाना चाहिए। इसीलिए मैंने जी कहा जी था कि उत्तर प्रदेश की जी, जनता, बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद है निश्चित कि उत्तर निश्चित प्रदेश की जनता ऐसे ही अच्छे। निश्चित बधाई के पात्र हैं वो। न तो किसी के लालच या झांसे में, या 300 यूनिट के झांसे में भी वो लोग नहीं आए थे। और बहुत से पार्टी ऐसी थी जो नए नए वादे करते फिर रहे थे, लेकिन वो लोग नहीं आए। और ये बात उनको आगे भी समझनी चाहिए
आगे भी समझनी चाहिए, क्योंकि ये निश्चित है कि ये ना एकदम बहुत ही क्रूर व्यवहार करने वाले हैं। अगर 2027 में थोड़ा भी अगर इधर उधर हुआ तो बहुत ही क्रूरता के साथ वो सरकार व्यवहार करेगी, जो नई सरकार अगर आई तो। नहीं, लेकिन ठीक जो है, उत्तर तो ये प्रदेश लोगों को के समझने की बात है इस बात। उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल ही में उपचुनाव हुए, उसको देखकर तो नहीं लगता कि सरकार नहीं, बदलने बिल्कुल वाली है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हम मानते हैं महाराज, बहुत खुश हैं लोग, बहुत खुश हैं। तो उम्मीद तो हमें भी यही है, लेकिन फिर भी एक डर लगता है, क्योंकि हमने कई सारी सरकारें, 42 साल मेरी उम्र है, कई सरकारें हमने देखी हैं जिस तरीके की चीजें होती थी, और सर कोई पूछने वाला नहीं होता था, पूछ लेने वाला नहीं होता था सर कोई। तो वो तो घबराहट होती है उस चीज से। बिहार से किसी भी स्थिति में हम पीछे नहीं थे कुछ मामलों में तो। नहीं, जंगल लेकिन राज, अब तो वहां पे जंगल राज मंजूर हुआ, लेकिन यहाँ पे भी एक जमाना वो था कि जंगल राज के बराबर ही स्थिति पहुंच गई थी यहाँ पर। लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कह सकते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। और बहुत अच्छा जो काम लोग कर रही गलत है काम कर बिजली रहे के हैं, मामले में, तो बहुत बहुत। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उनको इसी तरह की कार्रवाई भी उनके ऊपर हो रही है, चाहे बिल्कुल वो सर, सांसद हो दंडित चाहे दंडित विधायक हो। होना ही चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर अगर कोई भी वहां पर अगल बगल वाले पर भी बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज होता है, बिजली चोरी का जुर्माना लगता है, तो वर्क साहब पर उससे ज्यादा लगना चाहिए। समझते हैं, संविधान को समझते हैं, कानून समझते हैं। जब जनप्रतिनिधि ही इस तरीके से काम करेगा, 16 किलोवाट का लोड है, 4 किलोवाट का मीटर है। और सर एक एक और उस्तादी करने की इन्होंने कोशिश की है। जब कार्रवाई वहां पर शुरू हुई और जब इनको लगा कि अब मामला फंसने वाला है, हमारे खिलाफ ये जाएगा, तो इन्होंने क्या करा, रातों रात सोलर पैनल मंगा के छत पे रखवा दिए। ठीक है, बट वर्क साहब को ये अंदाजा नहीं था कि बिजली विभाग डीपली जांच करेगा, तो सोलर पैनल का ना तो कहीं कनेक्शन है बैटरी से, और ना ही कहीं लाइट पंखे से कहीं कोई कनेक्शन है। सोलर पैनल बिल्कुल एकदम पैक्ड सोलर पैनल है, वो लाके रख दिए हैं बस ये दिखाने के लिए अच्छा, एक सवाल कि इससे हम और बिजली उठता चोरी है। नहीं कर रहे थे। एक सवाल और इसी इसी उसमें निकल के आता है कि वो सोलर पैनल जो था, जी जी। जो सोलर पैनल मंगाए, वो जो प्रधानमंत्री जी की एक योजना है जिसमें सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी ली गई या नहीं ली गई? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है सर। ये भी उस सब्सिडी का ही वो हो, और उसको लाके अपने बचाव के लिए उन्होंने रखा है। लेकिन सर जब आप गलत होते हो ना, तो कोई उस्तादी काम नहीं आती। ईमानदारी से अगर चीजें होंगी और जांच होगी ना, तो निश्चित। और अभी मैं बहुत शुरुआत में ये बात कह रहा हूं, लेकिन संभल के आजम खां होने वाले हैं अब। आप मान के चलिए इस बात को, कि भूपेंद्र जो भाई, आप रामपुर में आजम खां का हश्र हुआ, वो जियाउर रहमान बर्क और जो उनका परिवार है उनका ना हो जाए कहीं संभल में, ऐसा मुझे अंदेशा है पूरी तरह से। क्योंकि सर इन्होंने एकदम अंधेर गर्दी में वहां पर शासन किया है अपनी दबंगई से। वहां पर क्योंकि एक पॉपुलेशन की, एक एक ही समुदाय की पॉपुलेशन ज्यादा है जो अ, इनको चुनती रही है, इनके दादा भी पहले वहां से रहे हैं। तो सर इन्होंने बहुत अंधेरगर्दी वहां पे की है। चीजें अगर निकल के आएंगी तो मामला बहुत दूर तक जाएगा। ये हो सकता है कि संभल के आजम खां साबित हों। ठीक है भूपेंद्र भाई, आज आप हमसे जुड़े और आपने एक बहुत ही, जी जी, कह बहुत सकते बहुत हैं, धन्यवाद सर। मैं चमकीले, तो आपका कह आभारी सकते हैं कि हूँ मैं। एकदम चमकीले मुद्दे पर हमसे बात की। चमकीला मतलब कि लाइट होती है तो चमक होती है, लाइट नहीं जी होगी जी तो सर। चमक नहीं होगी। ठीक है, जी सर। लाइट नहीं होगी तो चोरी नहीं होगी, सर मैं तो लाइट नहीं आपका होगी, आभारी हूँ कि आप। लाइट नहीं होगी जी तो रातों रात सोलर पैनल नहीं आएंगे, जी जी जी। जी जी। लाइट नहीं मैं तो होगी आपका तो। आभारी हूँ सर, आपने उत्तर प्रदेश के मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया और उसमें मुझे जुड़ने का मौका दिया। आप दिल्ली में रहते हो, लेकिन फिर भी आपने उत्तर प्रदेश की चिंता की। तो सर मैं तो आपका आभारी हूँ, और आपने नहीं, मुझे हम याद किया, दिल्ली और में रहते बिल्कुल हैं, लेकिन हम हम फैन मिलते जो है रहेंगे। ना, हम दिल्ली में रहते हैं और जी, हमारे पिताजी मुझे तो खैर पता है कि आप पैतृक पैतृक आप पैतृक, वहीं से हैं। उसमें हम उत्तर प्रदेश से ही हैं। और दूसरी बात ये कि जी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल हमारा उत्तर प्रदेश में, कहते हैं ना कि जी दिल्ली सर, बाबा जी के चाहने वाले जो है बहुत पूरे देश बहुत में दूर है, तक हैं। और पूरे देश बिल्कुल में बिल्कुल। है। और आगे आने वाले उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि शुभकामनाएं। और आप जैसे लोगों सर की, आप आपका तो पैतृक वो है, स्टेट है, उत्तर प्रदेश। आप दिल्ली में रह रहे हैं। हम तो अभी भी उत्तर प्रदेश वाले ही हैं। और गर्व से सर सीना चौड़ा हो जाता है जब महाराज जी के एक्शन और चीजें होती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई दूसरे प्रदेश वाला व्यक्ति हमें कहता है ना कि यार ऐसा चीफ मिनिस्टर हमें चाहिए, तो मैं भैया ये तो अब कुछ बड़ा ही सोचो, जब भी जाके अच्छा, तुम्हें मिल सकता है, ये तो हम दिल्ली वाले 2029 में। हम दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश वालों से एक चीज मांग सकते होते, जी तो जी जी। बताओ क्या मांगते हैं? सर आप आपकी मांग ना हम अभी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 2000
29 में अगर आप कहें तो फिर सब लोग चाहेंगे तो अगर हो सकता है तो कुछ हो जाए कि एक भगवाधारी दिल्ली में बैठे। नहीं, यही उम्मीद है और बा- यही मतलब मैं एक चीज की कल्पना करता हूँ ना, जब कि मोदी जी जी। प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कल्पना मेरे दिमाग में आती है, कहते हैं ना एक सीन चलता है और वो सीन ऐसा होता है कि एक समय पर एक भगवाधारी देश के प्रधानमंत्री होंगे और मतलब विदेशों में भी जब वो जाएंगे तो उनका क्या जाएंगे रहेगा, तो वही। बिल्कुल जाएंगे तो वही, बिल्कुल और बिल्कुल। ड्रेसिंग सेंस भी, ड्रेसेस भी चेंज नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि वो उस सब चीज को छोड़ने वाले हैं वो। तो वो एक हम चाहते हैं कल्पना कि वो करता हूँ, तो प्रधानमंत्री एक बने। अलग ही उमंग, अलग ही उत्साह और एक मतलब वो अलग दिन ही उसके देखना है सर, हम देखना चाहते हैं जल्दी ही उस चीज को। और नो डाउट हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों के भी बहुत ही प्रशंसक हैं। लेकिन समय के हिसाब से चीजें अपडेट भी होती हैं, उनकी उम्र है, हो सकता है कि वो आगे आराम करने का विचार करेंगे। ऐसे तो वो बहुत ही कर्मठ हैं और बहुत ही स्वस्थ भी हैं, हम चाहते हैं कि वो जो इस तरीके से स्वस्थ रहें। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, और जब भी अभी तो कोई वैकेंसी है नहीं, अभी तो है लेकिन ही नहीं जब भी वैकेंसी, होगा लेकिन जब तो भी हम चाहते वैकेंसी हैं कि होगी। महाराज जी हों वहाँ पे। हाँ, जी, जब भी वैकेंसी हो तो महाराज जी हों वहाँ पे। ठीक है भूपेंद्र भाई, थैंक यू सो मच, आप मुझसे जुड़े और हमने थैंक यू सर, आज बहुत बहुत आज बहुत ही बहुत अच्छे बहुत धन्यवाद तरह सर, से बहुत बहुत डिस्कशन किया। जी जी। और डिस्कशन ऐसा हुआ कि जी, 3-4 बार थैंक यू बोलने के बाद भी डिस्कशन लंबा खींच चला जा बढ़ता रहा जा है। रहा है। जी जी फाइनली थैंक यू सो मच, आप जुड़े, जी आपने जी अपने जी। विचार रखे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर।